Today we will start with the neurology. First of all there is embryology. इसमें सबसे पहले उन्होंने न्यूरल डेवलपमेंट दिखाई हुई है। इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो इंड्यूस करता है ओवरलाइंग एक्टोडर्म को कि वो डिफ्रेंशिएट कर जाए इनटू द न्यूरो एक्टोडर्म और फिर न्यूरो एक्टोडर्म से बन जाती है न्यूरल प्लेट। इस तरह से होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो इसके ऊपर जो होती है ना एक्टोडर्म, उसकी डिफ्रेंसिएशन करवा देता है इनटू न्यूरो एक्टोडर्म और फिर वो बन जाती है न्यूरल प्लेट। अब ये न्यूरल नोटोकॉर्ड है और ये न्यूरल प्लेट। उसके बाद क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो तो बन जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसके बाद जो न्यूरल प्लेट है उससे क्या होता है कि इस तरह से फोल्ड्स बनते हैं, न्यूरल फोल्ड्स, और फिर ये फ्यूज़ करके बना देते हैं न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल न्यूरल ट्यूब बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी बनाते हैं। यानी कि जो न्यूरल प्लेट है उससे न्यूरल ट्यूब भी बन जाएगी और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी बन जाएंगे। और फिर जो इसकी जो लेटरल वॉल्स हैं वो क्या करेंगी कि वो एलर और बेसल प्लेट्स में डिवाइड हो जाएंगी। अब जो एलर प्लेट है वो होती है डोर्सल और बेसल प्लेट होती है वेंट्रल। और इसकी डिफ्रेंसिएशन ओरिएंटेशन भी वैसी होती है जैसे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। डोर्सल जो है वो सेंसरी होती है और वेंट्रल जो है वो मोटर होती है। इसकी जो इंडक्शन है सेंसरी की इंडक्शन जो है वो करवाते हैं बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स, और जो वेंट्रल है उसकी इंडक्शन करवाते हैं सोनिक हेजहोज। अगर हम यहाँ डायग्राम से देखें, ये सेंटर में नोटोकॉर्ड है, ये न्यूरल प्लेट है, ये इससे बन गए न्यूरल फोल्ड और फिर न्यूरल ट्यूब बन गई और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बन गए। अब जो इसका ये डोर्सल पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम बोल रहे हैं एलर प्लेट, और जो इसका वेंट्रल पार्ट है नीचे वाला, इसको हम बोल रहे हैं बेसल प्लेट। नेक्स्ट इज रीजनलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। अब जो न्यूरल ट्यूब है उससे डेवलप करना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले से तीन प्राइमरी वेसिकल्स बनेंगे, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन से बनेगा फोर ब्रेन, मेसेंसेफ्लॉन से मिड ब्रेन और रोम्बेनसेफ्लॉन से बनेगा हाइंड ब्रेन। उसके बाद जो इसका कॉर्डल एंड है वहाँ से बनेंगी स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके आगे डिफ्रेंसिएशन होगी इनटू द 5 सेकेंडरी वेसिकल्स। जो प्रोजेंसेफ्लॉन है वो इससे आगे बनेंगे टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। जो मेसेंसेफ्लॉन से आगे मेसेंसेफ्लॉन ये आगे डिवाइड नहीं होगा, और जो रोम्बेनसेफ्लॉन है उससे मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। उसके बाद इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो टीलेंसेफ्लॉन है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया बनाएगा। डायंसेफ्लॉन से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना। मेसेंसेफ्लॉन से मिड ब्रेन, मेटेंसेफ्लॉन से पोन्स और सेरिबेलम, और माइलेंसेफ्लॉन से मेडुला। इसके अलावा जो लेटरल वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल है वो भी बनेगा प्रोजेंसेफ्लॉन से। सेरेब्रल एक्वेडक्ट बनेगी मिड ब्रेन से यानी मेसेंसेफ्लॉन से, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो बनेगा जो माइलेंसेफ्लॉन और मेटेंसेफ्लॉन से। उसके बाद है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स का ओरिजिन। जो न्यूरल एपिथीलिया है वो जो न्यूरल ट्यूब में होती है उससे बनते हैं सीएनएस न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स, और जितने न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं उनसे बनते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं और ग्लियल सेल्स। इसके अलावा इससे एड्रीनल मेडुला भी बनता है, और जो मेसोडर्म है उससे बनते हैं माइक्रोग्लिया, और ये जो मैक्रोफेजेस ऐसे होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होते हैं कि बाय द वीक फॉर न्यूरल ट्यूब में क्लोज कर जाना होता है, लेकिन जब उसका क्लोजर नहीं होगा तो उसको हम बोल देंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। और इसकी एसोसिएशन होती है विद फोलेट डेफिशिएंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट इस यूज़ ना करें तो उसकी वजह से ही हो सकता है। इसका डायग्नोसिस हम करते हैं या तो अल्ट्रासाउंड से और यहाँ फिर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन से, क्योंकि इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में। इसमें स्पाइनल है और क्रेनियल डिस्ट्रॉफिज्म है। स्पाइनल में क्या होता है कि सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर नॉर्मल दिखाया हुआ है। नॉर्मल वर्टिब्रल बॉडी है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है एंड इट इज़ कवर्ड बाय लेप्टोमेनिंजेस एंड ड्यूरा मैटर। लेप्टोमेनिंजेस में आ जाते हैं पाया मैटर और रेकनॉइड मैटर। अब जो सबसे पहले स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इसमें क्या होता है कि ये क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसमें जो कोडल पार्ट है ना न्यूरल ट्यूब का वो क्लोज नहीं होता।
बट इसमें कोई हर्निएशन नहीं होती। इसमें ड्यूरा मैटर जब वो इंटैक्ट होता है, और यूजुअली ये लोअर वर्टिब्रल लेवल्स में हमें नज़र आता है। और इसकी एसोसिएशन होती है विद टफ्ट ऑफ हेयर या स्किन डिम्पल, यानी जिस जगह पर बोनी डिफेक्ट होगा वहाँ पर टफ्ट ऑफ हेयर होगा, यहाँ पे स्किन डिम्पल। उसके बाद जो मेनिंजोसील है, इसमें ये अब ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसमें अब मेनिंजेस की हर्निएशन हो गई है, लेकिन न्यूरल टिश्यू की नहीं हुई। जो कि जबकि जो माइलोमेनिंजोसील है ना, इसमें इसमें जो है ना वो अब साथ न्यूरल टिश्यू की भी हर्निएशन हो गई है, तो इसको हमने बोल दिया माइलोमेनिंजोसील। और जो माइलोशीसिस है, ये बिल्कुल ही एक्सपोज न्यूरल टिश्यू होता है, यानी कि अब इसके ऊपर स्किन भी नहीं है, मेनिंजेस भी नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं माइलोशीसिस। और जो क्रेनियल में इसमें आ जाती है एनेंसेफली, ये भी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसमें जो रोस्ट्रल न्यूरोपोर है ना, वो क्लोज नहीं होता। इसमें था कोडल न्यूरोपोर, और इसमें रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं होगा, जिसकी वजह से फोरब्रेन नहीं बनेगा और ओपन कैलवेरियम होगा। अब इसकी एसोसिएशन होती है पॉलीहाइड्रोमनियोस के साथ, क्योंकि जब कोई न्यूरल कंट्रोल ही नहीं होगा तो फिर फीटल स्वेलिंग भी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो फीटस है वो पॉलीहाइड्रोमनियोस के साथ प्रेजेंट करेगा। आ जाती हैं ब्रेन की मालफॉर्मेशंस, जो कि इनकम्पैटिबल होती हैं विद लाइफ। और अगर कोई सरवाइव कर भी जाए तो वो डिसेबल ही होगा। सबसे पहले होलो प्रोजेंसेफली हमने देखा था कि फोर ब्रेन जो है वो बन रहा था। अब होलो मतलब होल, यानी कि जो फोर ब्रेन है वो उसकी डिवीज़न नहीं हो रही, मतलब वो पूरा एक लोब के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसमें प्रोजेंसेफ्लॉन जो है उसकी फेलियर टू दी डिवाइड इनटू द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर में वो डिवाइड नहीं होगा, और ये प्रेजेंट करता है 3 to 4 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू सोनिक हेजहॉग म्यूटेशन। और इसकी एसोसिएशन होती है पटाओ सिंड्रोम के साथ और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ। और इसमें जो हमें बाकी मिड लाइन डिफेक्ट्स मिलते हैं, उसमें मोनोवेंट्रिकल यानी सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होगा, बेसल गैंग्लिया भी फ्यूज्ड होगा, क्लेफ्ट पैलेट या लिप होलो, टिलोरिज्म, साइक्लोपिया, यानी कि एक तो डिस्टेंस हो सकता है कम हो आई बॉल्स के दोनों मतलब आइज़ के दरमियान, और दूसरा उनकी फ्यूजन भी हो सकती है, यानी कि एक सिंगल आई होगी। इसके बाद प्रोस्बोसिस भी हो सकता है, और इसमें जो है ना वो ज़्यादा रिस्क होता है पिट्यूटरी डिसफंक्शन का, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकती है। जो दूसरा है उसमें लीजेंसेफली, इसमें क्या होता है कि न्यूरोनल माइग्रेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना वो ब्रेन सरफेस स्मूथ होती है, उसमें सल्काई और गहराई नहीं होती। और इसकी प्रेजेंटेशन होती है विद डिस्फेजिया, सीजर्स, माइक्रोसेफली और फेशियल अनोमलीज। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशंस। इसमें सबसे पहले है कैरी वन मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, सेरिबेलर जो टॉन्सिल्स हैं उनकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है थ्रू दी फोरामेन मैग्नम। और बच्चों में तो ये एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, लेकिन बड़ों में ये एज हेडेक या फिर सेरिबेलर सिम्टम्स के तौर पर प्रेजेंट करता है। उसकी एसोसिएशन होती है विद सेरिंगोमाइलिया। उसके बाद है कैरी टू मालफॉर्मेशन। इसमें अब सेरिबेलम के जो वर्मिस और टॉन्सिल्स हैं उनके साथ साथ मेडुला की भी डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं थ्रू दी फोरामन मैग्नम, जिसकी वजह से जो है वो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस होगा, और ये ज़्यादा सवियर होता है और अर्ली इन लाइफ प्रेजेंट कर देता है विद डिस्फेजिया, स्ट्राइडर, एपनी और लिम्ब वीकनेस। और इसकी एसोसिएशन होती है माइलोमेनिंजियोसील के साथ। जो डैंडी वॉलकर मेलफॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है, जो सेरिबेलर वर्मिस है ना वो सही तरह से नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोर्थ वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट हो जाती है, जो कि पूरे इंटायर पोस्टीरियर फोसा को जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है, उसको फिल कर देता है। और इसकी एसोसिएशन होती है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस और स्पाइना बाइफिडा के साथ। नेक्स्ट इज सिरिंगोमाइलिया। Syrinx means cavity और cyst, और माइलिया means related to the spinal cord। इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल कैविटीज़ बन जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल रीजन में, तो इसको हम बोलते हैं सेरिंगोमाइलिया। इसमें क्या होता है, इन्होंने यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर है जिसमें सेल बॉडीज़ होती हैं न्यूरॉन्स की, और इसके साइड पर होता है वाइट मैटर जिसमें होते हैं एक्सॉन्स। अब इन्होंने यहाँ पर जो है ना एक एक्सपेंडिंग सेरिंग्स यानी कि एक्सपेंडिंग कैविटी दिखाई हुई है। अब ये जो कैविटी है ना, ये सबसे पहले जो एंटीरियर वाइट कमीशर
से जो एंड स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक गुजर रहा होता है ना, सबसे पहले उसे कंप्रेस करती है। जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है उसने पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लेकर जानी होती है लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक ने। तो जब वो डैमेज हो जाएगा, उसका इंटैक्ट नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से जो है ना लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर सेंसेशन हो जाएगी। और ये ज़्यादातर सर्वाइकल रीजन को अफेक्ट करता है, यानी कि सर्वाइकल स्पाइन में के लेवल पे C4 टू C6 के लेवल पर, जिन्होंने अपर लिम्स को सप्लाई करना होता है। तो इसमें जो है ना हमें केप लाइक लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर सेंसेशन मिलती है बायलेटरल अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। और जब ये एक्सपैंड करती है कैविटी, तो ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के, उनको भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें लोअर मोटर न्यूरॉन डेफिसिट्स मिलेंगे, हमें मसल एट्रोफी मिलेगी, वीकनेस और पैरालिसिस। अब ये ज़्यादातर कॉमन लीजन्स होते हैं बिटवीन C2 टू T9, और इसकी जो एसोसिएशन है वो कैरी वन मालफॉर्मेशन से होती है। कैरी वन मालफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि जो सेरिबेलर टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो फोरामन मैग्नम के थ्रू डाउनवर्ड उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो अब जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है ना, उसका अब रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है। अब वो सेरिब्रल सबरेक्नाइड स्पेस में नहीं जा रहा, तो वो क्या करेगा कि वो सारा का सारा सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। सेंटर में जो इसकी कैनाल होती है जिसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, जब उसमें चला जाएगा तो उसकी वजह से जो है ना वो उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी इसके सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, किसी भी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई है CSF की, तो उसकी वजह से भी सिरिंगोमाइलिया हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द टंग डेवलपमेंट। अब जो एंटीरियर 2/3 है वो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से बनती है, और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल आर्च से बनती है। जो एंटीरियर 2/3 है उसकी जो जनरल सेंसेशन है, ये ब्लू वाली, ये कैरी करती है ट्राइजेमिनल नर्व की जो है थर्ड ब्रांच और मैंडिबुलर ब्रांच, और जो इसमें से जो टेस्ट सेंसेशन है वो लेकर जाती है फेशियल नर्व। जबकि जो पोस्टीरियर 1/3 है वहाँ पे जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन दोनों ही ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व लेकर जाती है, और सबसे पोस्टीरियर में जो टेस्ट और जनरल सेंसेशन है वो लेकर जाती है वेगस नर्व। उसके बाद आ जाती है मोटर इनर्वेशन। जो मोटर इनर्वेशन है टंग के मसल्स की, वो करती है 12th नर्व यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व। इसमें आ जाता है हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस। इन तीनों को सप्लाई करती है हाइपोग्लोसल नर्व। इसके अलावा जो इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो प्लेटोग्लोसस है ना, उसको सप्लाई करती है वेगस नर्व। ये हम इस तरह से याद कर सकते हैं, प्लेंटोग्लोसस यानी कि 10th नर्व जो है वो प्लेटोग्लोसस को सप्लाई करती है। अब इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ कि जो 7th 9th और 10th है, यानी 7 9 और 10, ये अब टेस्ट सेंसेशन कैरी कर रही हैं, और इनका न्यूक्लियस है ट्रैक्टस सोलिटेरियस। पेन कौन सी कैरी कर रही हैं? मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, 9th ग्लोसोफ्रेंजियल और 10th वैगस नर्व, और जो मोटर है वो हाइपोग्लोसल और वैगस नर्व। इसके अलावा इन्होंने फंक्शंस बताए हुए हैं। जीनियोग्लोसस जो है वो टंग को प्रोट्रूड करता है, हायोग्लोसस रिट्रैक्ट और डिप्रेस करता है, स्टाइलोग्लोसस जो है वो साइड ऑफ टंग को अपवर्ड पुल करता है, जिसकी वजह से एक ट्रफ बन जाता है, और जो प्लेटोग्लोसस है वो पोस्टीरियर टंग को एलिवेट करता है ड्यूरिंग दी स्वॉल्विंग।